नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, किस्सा हेमा मालिनी का है और बात हो रही है तकरीबन 60 के दशक की। और उन दिनों दिल्ली में हेमा मालिनी का परिवार यानी कि चक्रवर्ती परिवार दिल्ली के गोल मार्केट के नज़दीक एक कॉलोनी में अपने सरकारी आवास में रहता था। घर के बाहर अच्छे तरीके से कटाई किया हुआ एक लॉन था और इसके अलावा वहां एक बरामदा था जिसमें खंबे थे। हर शाम को परिवार एक साथ नहीं बैठता। रसोई और बाकी कमरों के बीच एक लंबा गलियारा था। उन दिनों को याद करते हुए हेमा मालिनी कहती हैं कि अम्मा का काफी वक्त रसोई में खाना बनाने में बीतता था। हम सभी एक साथ खाना खाते थे। हमारी प्लेटें थोड़ा ऊंची लकड़ी की चौकी पर रखी होती थीं। कभी कभी जब अप्पा को काम से लौटने में देर हो जाती थी तो अम्मा उनका इंतजार करती, लेकिन वो हमारे साथ बैठती थीं और पूछ पूछ कर हमें खाना खिलाती थीं। हेमा मालिनी आगे याद करते हुए कहती हैं कि सफाई करने और नारियल पीसने के लिए अम्मा ने एक नौकरानी रखी थी। रसोई के कामों में अप्पा हमेशा अम्मा की मदद करते थे। रात में खाने के बाद जब हम बच्चे खेलने के लिए भागते तो अप्पा बर्तन साफ करने में उनकी सहायता करते। लेकिन आश्चर्य की बात है कि ये घर का काम करने या खाना पकाना सीखने के लिए मुझे कभी दबाव मुझ पर नहीं डाला गया। बिस्तर उठाने और उन्हें चारपाइयों पर लगाने जैसे कठिन काम अप्पा के जिम्मे थे और बाद में बड़े भाई कन्नन ने ये जिम्मेदारी ले ली। इतने सारे साल बीत जाने के बावजूद जब भी हेमा दिल्ली में होती हैं, उनके बचपन की यादें उनके मन में उमड़ने लगती हैं। जब हम बच्चे थे तो जब भी हमें रेलवे स्टेशन जाना होता तब अप्पा 2 गाड़ियां किराए पर लाते। एक तांगा जिस पर हमारा सामान जाता था और एक विक्टोरिया जिस पर हम लोग बैठकर जाते। अप्पा दोनों को एक दूसरे के साथ चलने की ताकीद करते ताकि वो सामान पर नज़र रख सकें। विक्टोरिया बेहद साफ सुथरी और चमकदार हुआ करती थी। मुझे और मेरे भाइयों को उन शानदार यात्राओं का इंतज़ार रहता। हालांकि जैसे ही हम स्टेशन पहुंचते हमारी वो शानो शौकत खत्म हो जाती। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हमेशा ही काफ़ी भीड़ और शोरगुल होता। जब रेल आती तो लोग एक दूसरे को धक्का देते हुए डिब्बे में चढ़ने की कोशिश करते। उन दिनों सीटों के रिजर्वेशन जैसा कुछ भी नहीं था। यात्री लोग डिब्बों में चढ़कर जगह घेर लेते। हम लोग घर से पुरानी चादरें ले जाते और सीटों पर बिछा देते ताकि कोई भी उन पर कब्जा न कर सके। मुझे खिड़की के पास बैठना बहुत पसंद था। ठंडी हवाएं मेरे चेहरे पर पड़ती और दिमाग में गाने चलते रहते। मुझे दिल्ली की जाड़ों के दिन याद हैं और वे ऊनी कपड़े भी याद हैं जो अप्पा हमारे लिए खरीद कर लाते। उनमें हमें इतना मज़ा आता कि हम एक के ऊपर एक स्वेटर पहन लेते। जाड़े के महीनों के दौरान इतनी ठंड पड़ती कि हम लोग आमतौर पर घर के भीतर ही रहते। हालांकि मैं डांस की अपनी क्लासेस नहीं छोड़ती थी। जाड़े में डांस करना काफ़ी कठिन होता है। जब तक आप मंच पर होते हैं स्वयं को काफ़ी सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन जैसे ही आप उतरते हैं ठंड आपकी हड्डियों तक को कंपकपा देती है। ऐसे मौके पर अप्पा मुझे एक भारी ओवरकोट में लपेट देते थे और उसकी बेल्ट मजबूती से बांध देते थे। हेमा के पास दिल्ली की गर्मियों से जुड़ी भी कुछ अच्छी यादें हैं। हेमा बताती हैं कि गर्मियों में सभी लोग छत पर सोते थे। ऊपर होता खुला आसमान और तारे। मैं और मेरे भाई छुपा छुपी का खेल बहुत खेलते थे और जब बारिश होती अप्पा डांस की क्लास में साइकिल से ले जाते समय मुझे ढकने के लिए एक छतरी पकड़े रहते। डांस स्कूल काफ़ी दूर था और उन दिनों साइकिल ही हमारे आने जाने का इकलौता साधन थी। जिस दिन साइकिल ठीक नहीं होती उस दिन चक्रवर्ती और उनकी बेटिया बस से जाते। बस स्टॉप से घर का रास्ता दूर था और उन्हें पैदल वापस लौटना होता था। इस दौरान हेमा अपने अप्पा का हाथ मजबूती से थामे रहती। अप्पा का मानना था कि टहलना इंसान के शरीर के लिए सबसे बेहतर व्यायाम है और वो इसे अपनी नटराज यातायात सेवा कहते थे। घर में सभी लोग नियमित रूप से टहला करते और मैं अपनी डांस क्लास से डांस करके घर लौटती तो पैदल आती। मेरे भाई घर से स्कूल पैदल जाते और रोज़मर्रा के सामान लेने के लिए अम्मा पैदल ही बाजार जाती। उन दिनों कोई भी छोटी दूरी के लिए कोई सवारी नहीं खोजता था। कुछ लोग तिपहियों से ज़रूर जाते थे और लेकिन अप्पा ने हमें उनका इस्तेमाल करने से मना किया था। उनका मानना था कि ये लोग काफ़ी ख़राब तरीके से गाड़ी चलाते हैं। पैदल चल चल कर दूर तक जाना अभी भी मेरी स्मृतियों में है।
पैदल चलते वक्त मेरे और अप्पा के बीच शायद ही कभी बातचीत होती, लेकिन उस चुप्पी के भीतर एक गहरा संबंध छिपा हुआ था। वो कभी भी अपने प्यार और दुलार को जाहिर नहीं करते थे, लेकिन मेरे हाथों पर उनकी मजबूत पकड़ मुझे बहुत हौसला देती थी। सालों बाद एक इंटरव्यू में हेमा मालिनी ने उन बचपन के दिनों को याद करते हुए कहा था, सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।